दोस्तों, हारिस रऊफ उर्फ रूफी द स्पीडस्टर ने कह दिया है कि इंडिया को एक बार नहीं 2 बार हराएंगे। उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी फाइन ने ग्राउंड के पीछे से क्वेश्चन पूछ लिया। उससे ये पूछा कि इंडिया के साथ मैच है, क्या करना है? 2 मैचेस हैं। उसने कहा दोनों अपने हैं, सगे अपने। यार देखो, बात सुनो। पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से हम यही बोल रहे हैं यहाँ पर इन वीडियोस में। आप लोगों के साथ जो डिस्कशन मेरी होती रहती, दिल की बात जो होती रहती है, वो यही होती रहती है। यार देखो, आप बेशक हार जाओ जीत जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम कोई एग्रेशन तो नज़र आए। शुक्र है इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आई है किसी पाकिस्तानी की तरफ से, वरना तो नौकरी माइंडसेट वाले नौकरी वाले जवाब होते हैं कि नौकरी भी ना बिगड़े भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तबलीगी जमा हुए हुए हैं। पहले नहीं होते, टीम में आके इनको पड़ जाती है कि अब हमने तबलीग करनी है, इस्लाम का बोल बाला करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी बड़ा रिलीजियस हूँ, लेकिन फिर आप गलत काम में आ गए ना दोस्त। अगर मैं आपकी इनकम की वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, वैसे तो लोगों को लगता है जी फलाना हराम कमा रहा है, ये हराम कमा रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क की खिदमत करते हुए हलाल कमा रहे हैं। हमारी छाती के ऊपर जुए की या शराब की स्पॉन्सरशिप का अगर लोगो नहीं है, जो अगली टीम खेल रही है उसके ऊपर तो लोगो है। उस मैच का जो टोटल स्पॉन्सर है वो भी, उसके अंदर भी लोगो है, वो भी शराबी है, वो भी कुछ जुए की वेबसाइट है, वो भी सब चीज़ें चल रही हैं। फिर आईसीसी से जो शेयर लेना होता है 30% का या जितने भी परसेंट का, जो इनकी तनख्वाहों में ही जाता है, वो आईसीसी तो मतलब खुलेआम पूरा अनाउंस करके हराम ब्रांड्स को इंडोर्स किया होता है ना उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंडिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इधर सबसे जो जनरेट हो रहा है आईसीसी का रेवेन्यू, उसके अंदर तो ये सारी की सारी इस किस्म के स्पॉन्सरशिप हैं जिनका जो पैसा है वो गंद है। वो भी आपको मिल रहा होता है, आपकी तनख्वाह में आ रहा होता है। तो आप ना गलत फील्ड में आ चुके हैं। अगर तो वैसे पाकिस्तान का अगर हमने वो करना हो, कुछ थोड़ा सा जायज़ा लेना हो कि कौन कितना हलाल कमा रहा है, तो पूरा मुल्क ही अल्हम्दुलिल्लाह सूद के ऊपर चल रहा है। बैंकों से पैसे लेके जो सूद के ऊपर हम चल रहे हैं, तो कोई भी बंदा हलाल नहीं कमा रहा, जितने भी यहाँ पे जो है बड़े बन रहे होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो हैं वो गारों के अंदर बैठ जाएं और बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर दें, लेकिन फिर इतने बड़े बड़े क्लेम ना करें ना कि यार मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा वो। आपका अगर वो फ़र्ज़ है, आपका अगर इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है, आप क्रिकेट छोड़ें और बाय ऑल मीन्स निकल जाएं, तबलीग करें। बहुत अच्छा काम है, बल्कि सबसे बेहतरीन काम यही है, पूरी दुनिया में जाके इस्लाम की तबलीग करें। यहाँ पर आप एक नौकरी भी कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं ना, तब आप अपनी नौकरी करें। ग्राउंड के बाहर आप जो मर्जी कर रहे हो, कोई नहीं पूछता। आप क्लब्स में जा रहे हो, आप मस्जिद में जा रहे हो, आप तबलीगी टूर्स पे जा रहे हो, या आप कोई प्रमोशन के लिए जा रहे हो, कोई भी नहीं पूछता। वो आपका पर्सनल टाइम है, आपकी पर्सनल लाइफ है, जिस तरह आपको लग रहा है आप करें। लेकिन जब आप बाउंड्री रोप से अंदर चले जाते हैं ना ग्राउंड में, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तब आपकी कोई और जॉब हो जाती है। यहाँ पर हमारे प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर भी जाके इखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ख़तनों के गिफ्ट दे रहा है बच्चों को कि जी आपके बस हम आपका बेटा हमारा बेटा, सब चीज़ें करके जो है बहुत प्यार मोहब्बत हो रही है। उसके बाद इखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी नहीं जीतेंगे। आप सच्चे हो जाएं, आप चढ़ के आएँ, आप वाकई जो है इंडिया में भी लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे कि यार मर्द के बच्चे आए हैं, कोई शेर के बच्चे हैं जिनके साथ हम खेल रहे हैं। तो वो खैर हमारी ये जो जनरेशन थी, आई डोंट नो अभी भी वो समझी है कि नहीं समझी। हार जीत एक अलग बात होती है, लेकिन आपका वो जो एटीट्यूड होता है, आई होप कि इस दफ़ा जो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जिनके ये फैन बॉयज़ जाते थे कि सर आपको बॉलिंग करा देना हमारा यही सबसे बड़ा सपना था, अब वो उनका कम से कम वो स्टारडम ख़त्म हुआ होगा, तो अब शायद को थोड़े शेरों की तरह आएँ, कुछ सर पे बॉल मारने की कोशिश ही कर लें। छक्का खाओ भाई, लेकिन कोशिश तो करो ना, एग्रेशन तो नज़र आए। इंडियंस को ज़्यादा पसंद आएंगी ये हरकतें। वो खुद जो है वो शुएब अख्तर, वसीम, वकार के इसीलिए इतने बड़े फैंस थे क्योंकि वो चढ़े हुए होते थे। ये पता नहीं इस तरह, एक तो हमारी पूरी आवाम जो है ना, हर किसी को हमने खुश करना है। ये पता नहीं पॉलिटिशियन से आ गया है, बचपन से ही आया है। पूरा दिन अगर न्यूज़ चैनल्स देखते रहें, पॉलिटिक्स को देख देख के उनके अंदर जिस तरह वो बातें कर रहे होते हैं, सब कुछ जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, हिपोक्रेसी जो हम देख रहे होते हैं 24 घंटे, फिर वही हमारी हीरोज़ और आइडियल बने हुए। तो सब यहाँ पे पॉलिटिशियन है।
जो भी घुसा है किसी भी स्पोर्ट के अंदर उसको ये लगता है कि अब मैं इस मुल्क को भी बचाऊंगा, बल्कि अवाम जो है उसको मसीहा बना देती कि तू हमारे सारे मसले हल कर देगा। अबे यार, वो गुल्ली डंडा खेल रहा है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बॉल मिडल करने के अंदर उसके अंदर कोई महारत हासिल हुई भी है। उस तरह कारपेंटर की भी एक महारत होती है, डॉक्टर की भी होती है, टेक्नीशियन, हर किसी की अपनी अपनी एक कोई महारत होती है। उसको उसके ऊपर जज करो भाई। वो तुम्हारा मसीहा नहीं है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान के ना सिर्फ लोग कहते हैं औरतें इंतज़ार कर रही होती, यहाँ के मर्द भी इंतज़ार कर रहे हैं, एक प्रिंस आएगा जो मुझे बचा लेगा ड्रैगन से। सो वो मसीहा माइंडसेट है। हमने हीरोज़ बना बना के उनको जो है कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया होता है। तू भाई क्रिकेटर है, जा जाके सर फाड़ के वापस आ जा, कोई मसला नहीं है। हार जाओ जीत जाओ उसके ऊपर अलग जजमेंट होगी, बाकी चीज़ों पे आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, इससे बहुत ज़्यादा हमारी आवाम के भी मसले हैं। जो भी बंदा ऊपर आ जाए उनको देखना शुरू हो जाए तो वो कहते हैं अब तू परफेक्ट है, अब तू हमारे लिए जो है सारे काम तू करेगा, मेरी नलके में पानी नहीं आ रहा वो भी तेरा काम है, दुनिया में कहीं किसी पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी तेरा काम है। भाई तेरा काम है बॉल को मिडल करना, और अगर बॉलर है तो यॉर्कर मारना। तू अपना वही काम कर, अपना काम छोड़ के बाकी सब दूसरे काम में बुझे। खैर, ये हारिस का जो बयान है मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फ़ौरन उसका जवाब आया है। यही मैं चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप फास्ट बॉलर हैं, आपका तो माइंडसेट ही ये होना चाहिए। वो एक ज़माना होता था, ये शुएब अख्तर वगैरह बाउंसर मारते थे, अगले का सर फट रहा होता था, मुंह से खून निकल रहा होता था, तो इनको टीम वाले पीछे कर देते कि तुम ना जाके देखना कि बैट्समैन जो है बिलक रहा है, तड़प रहा है, उसको लगी है तो इसके दिल में जो है थोड़ा सा वो हो जाए, तू वहाँ पे जा बेटा, तू वापस आके दोबारा जो है इसे डबल स्पीड में मार, इसके सर में मार। इस किस्म का माइंडसेट हुआ करता था। ये कोई पुराना माइंडसेट नहीं है, अभी 90s 80s की ही बात है, जिसके अंदर पसलियाँ तोड़ा करते थे। पता नहीं किस किस्म की कौन सी ब्रीड, डबल रोटी ब्रीड आ चुकी है जिनको ये सिखाया जा रहा है कि नरमी से, और बाकी कोई टीम नरमी नहीं कर रही इस वक्त, बाकी सारी टीम चढ़ी हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी है जो अखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सब मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, वेल डन हारिस रऊफ, यही अप्रोच चाहिए। हुण छक्के ना खाना, हरा भी देना, चलो लड़ो, 2 मैचेस हैं, बेशक एक जीत जाओ एक हार जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शेरों की तरह जीतो, शेरों की तरह हारो, कोई मसला नहीं होता, हार जीत चलती रहती है। कम से कम आपका एटीट्यूड जो है इसी किस्म का होना चाहिए। तो ये एक खुशाइन बात है भाई कि रेडी बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, कम से कम माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव है। बाकी अगर मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर सोचूं तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। जो पेपर के ऊपर जिस तरह की टीम है इस वक्त इंडिया की, बहुत कमाल टीम है, और वो भी यंगस्टर्स हैं, उनके पास भी कुछ भी नहीं है, उन्होंने अब हीरो बनना है। क्योंकि विराट कोहली वगैरह कहीं से ओके ही थे सारे, इनको जो आधी आवाम जो है वो गालियां दे रही थी कि इसका एटीट्यूड इशू है, फलाने हैं, ये हैं वो हैं। पाकिस्तान को सेकना शुरू किए, वो हीरो बन गया। जो भी पाकिस्तान को सेकता रहा है वो हीरो ही बनता रहा है उनकी तरफ से। ये जो पहले की बड़ी जो बातें कर रहे होते हैं, वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया, सिर्फ एक वर्ल्ड कप का ही एक मैच होता था जो 4 साल के बाद आता था, वरना ऐसे सेके जाते थे ये तवे पर बिठा के इनको जो है, इसलिए इनके उस तरह के हीरो बन नहीं रहे थे। तो ये पीछे 10-15 साल में जो सारी हीरोज़ बने उनके भी इसीलिए बने जो जिस मर्जी को हरा दे। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 400 चेस कर दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया लास्ट बॉल पे, वो हीरो वो स्टारडम मिलता ही नहीं है जो पाकिस्तान को हराने से मिलता है। तो इनके जितने भी स्टार्स बने हैं वो कहीं ना कहीं बने पाकिस्तान के ऊपर ही हैं। तो अभी ये उनको भी नया मौका मिल गया, नए जो स्टार्स आए हुए हैं उनको तो इस वक्त तक मौका नहीं मिल रहा था, वो भी फुल जोर लगाएंगे कि यही मैच है जिसके अंदर स्टारडम मिलना है, और टेंशन्स तो हाई होंगी, प्रेशर की गेम है। आई होप कि इस दफ़ा हमारे वैसे जो प्लेयर्स हैं उनका उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही है जो इंडिया वाले बैठे हुए हैं, उनके लिए ऐसे हाई प्रेशर गेम में आई डोंट नो उन्होंने कितनी गेमें खेली हैं। सूर्या वूर्या तो वैसे भी कांपते ही रहे हैं पिछले जब मैचेस में आए, कोहली वोली नहीं बचाया है उनको, और हमारी थर्ड क्लास बैटिंग ने, इस किस्म की चीज़ों ने, पांडू मेरा दोस्त बचाया करता था, वो एक बंदा जो कि नर्व्स जो है ना उसकी स्टील की हुआ करती थी। तो खैर, ये सब चीज़ें हैं, मैच तो हाई टेंशन होगा। मुझे अच्छा लगा कि हारिस रऊफ ने कुछ थोड़ा सा दिल गुर्दा दिखा दिया, वेल डन। दूसरी बात ये है, ये भी पिछले दिनों लोगों ने मुझे बड़े क्लिप्स भेजे हैं, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। उसके अंदर उन्होंने ये बात कर लिया कि ख़वातीन क्रिकेट के अंदर भी बड़ी सियासतें हो रही थी तो हम उनको ठीक कर रहे हैं। भी से क्या मुराद है तुम्हारा दोस्तों? ये जो यार हम काफ़ी अरसे से लगे रहे हैं इन वीडियोज़ के अंदर भी कि भाई ये सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात नहीं होती है, और बहुत कुछ चल रहा होता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्या कुछ चल रहा है, किसको किससे इशू हैं, किसको किससे इशू नहीं है, सियासतें चल रही हैं भाई। इसका ये मतलब नहीं कि पॉलिटिक्स करके निकाल दिया गया, भाई पॉलिटिक्स फैलाई गई हैं, इतना गंद और रायता फैल चुका है कि अब उन्होंने किसी ना किसी को जो है वो निकालना ही है, क्योंकि लोग जो हैं वो आपस में नहीं है, कंफर्टेबल ही नहीं है। किसी ने किसी को टीम से निकाला हुआ था, वो कप्तान नहीं है, तो बाकी जो टीम के अंदर आए हैं उनको उससे ऑफकोर्स इशू होगा।
कि हुण मेरी बारी है भाई, तू अपनी बारी में तो बड़ा शेर बना हुआ था। तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं भाई, और उन्हीं इश्यूज को ये इन्होंने इसके अंदर जिक्र कर लिया। आई डोंट नो बाकी किसी बंदे ने हाईलाइट किया है कि नहीं किया। मुझे बड़े लोग रील्स भेज रहे थे कि ये देखें जी इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। तो पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं कि ख़वातीन जो टीम है उसके अंदर भी बड़ी सियासतें हैं। अब वो साउथ अफ्रीका की टीम की तो बात नहीं कर रहे कि अपनी विमेन टीम और साउथ अफ्रीका की टीम में भी बड़ी सियासतें। ऑफ कोर्स वो मेंस की ही बात कर रहे हैं कि उधर भी सियासतें हैं, तो इधर भी सियासतें हैं। उन सियासतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन क्रिकेट में भी चलो ये तो फिर कुछ पैसे शैसे कमा रहे हैं, मैं कहूँ कि चलो लड़ रहे हैं, पता नहीं ख़वातीन किस चीज़ के ऊपर सियासतें। ये हमारे खून के अंदर बस चुकी पूरी एक जनरेशन जो है। ये 2010 के बाद से 8-9 के बाद से ये जब प्राइवेट चैनल्स आए थे उसके अंदर प्राइवेट चैनल नहीं चले थे, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स ही चले थे सारे के सारे। अगर आप लोग देख लें 9 बजे 10 बजे जो प्राइम टाइम उनके जो कॉमेडी शोज़ वगैरह जो आया करते थे वो सब न्यूज़ चैनल्स पे होते थे। पूरे की पूरी एक जनरेशन जो है बापों की वो न्यूज़ चैनल्स देख के जवान हुई है, और ये छोटे छोटे हुआ करते थे, इनके डीएनए में घुस गई थी पॉलिटिक्स टॉक शो देखनी, जिसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता था। होस्ट आके जो है सिर्फ बदतमीज़ियाँ कर रहा होता था, ये उनसे इग्नाइट कर रहा होता था, उनको चोर साबित कर रहा होता था, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होता था। एक नेगेटिविटी पूरे मुल्क में फैली हुई थी कि सब के सभी चोर हैं तो हम क्यों ना चोरी कर लें। सिर्फ ये मैसेज दे के वो चले जाते थे, पूरी आवाम जो है उसी तरह ये बिल्डअप हुआ है। जितने भी हमारे वो जो कहते हैं ना हमें शऊर मिल गया, शऊर नहीं मिला, हम सिर्फ सियासी हो गए, हमें सिर्फ पॉलिटिक्स का जो है ना वो हॉबी चस्का लग गया है, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करनी है क्योंकि मज़ा आता है ना। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना उसके बारे में पावर फील होती है पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए, तो उनको मज़ा आना शुरू होता है कि आए आए मेरी पार्टी ये मेरी पार्टी वो। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन बस वो पावर का ना चस्का लेने के लिए डिस्कशंस ड्राइंग रूम में भी यही चल रही हैं, न्यूज़ में भी यही चल रहा है, तभी उनकी रेटिंग भी बढ़ रही है, वो करोड़ों और अरबों कमा रहे हैं। ये यहाँ पे जो पूरी एक जनरेशन इन्होंने सियासतदानों की बना दी है जो हर जगह में घुस के सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं। तो ना सिर्फ मर्द सियासत कर रहे हैं बल्कि ख़वातीन भी अपनी क्रिकेट में भी सियासतों में बिजी हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिनके बारे में बात करना चाह रहा था। खैर, हारिस रऊफ़ की इस बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का भी मैच होने वाला है अफ़गानिस्तान से, 1-2 दिन के अंदर वो भी मैच होने वाला है, तो उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। आपस की बात है, शुएब अख्तर ने भी कह दी, मेरे ख्याल में आकिब ने या किसी और ने भी कहा है, बासित अली ने शायद ये कहा है कि अपसेट होगा अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हरा दिया। थोड़ा ज़्यादा हो गया बासित भाई ये, लेकिन चलो फिर भी हम मेरा भी डर तो है क्योंकि शारजा के अंदर अफ़गानिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। उनकी टीम टेलर मेड है। ग़ालिबन राशिद ख़ान की फ़ैमिली में कोई इमरजेंसी हुई है, कोई इस किस्म का पर्सनल उनका मैटर है जिसकी वजह से वो चले गए हैं। आई डोंट नो वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आएंगे। वो उनकी हाफ़ टीम है। वैसे राशिद ख़ान की पिछले कुछ अरसे से कोई इतनी ख़ास फॉर्म तो नहीं चल रही। आईपीएल के अंदर तो उसको तसल्ली से मारा गया है, लेकिन आईपीएल के अंदर दिमाग वाले एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं जो उन्होंने उनको शायद स्टडी किया है और अपने बैटर्स को उसके ख़िलाफ़ प्लान बना के भेजा हुआ है। पाकिस्तान में तो ऐसा आपको कहीं से कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली शायद उन्हीं एनालिस्ट को बिचों बीच मैसेज करके कि सानू भी थोड़ी सी टिप शिप दे दो, कोई चीटिंग वीटिंग कर लें, कोई वहाँ से हमें कुछ मिल जाए तो मिल जाए। शायद अभी तक कर लिया होगा, आई डोंट नो, ये वीडियो देख के शायद कर लें। कर लो भाई, उन्हीं से पूछ लो, क्योंकि उसने तसल्ली से कुट खाई है इस दफ़ा आईपीएल के अंदर। उसको अनलॉक कर दिया गया है, उसकी मिस्ट्री विस्ट्री जो इनको समझ आ गई है वहाँ पर तो उसने बहुत ही कुट खाई है, बहुत ही हल्का गया है उसका आईपीएल। तो फॉर्म तो नहीं है। आई डोंट नो वो टीम में आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो आया टीम में तो वो उनकी आधी टीम है। बॉलिंग में तो वो करता ही करता है, बैटिंग में भी एंड में आके जो है वो 25-30 रन जो है वो 7 बॉलों के ऊपर बना के चला जाता है, और हमारा जो है वो स्कोर जो 140 बना था 160 हो जाता है। 140 हम मर मर के चेस करते हैं, 160 पे तो गेम ही ओवर हो जाती है। 160 आना हो तो वो आके 180 पे करके चला जाता है, ठप्पा लगा के चला जाता है कि बाय बाय ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि हमारे कोई एनालिस्ट जो है वहाँ के किसी गोरे शोरे से, वो जो काबिल लोग हैं जो कि पूरा स्टडी करते हैं अपनी जॉब को, जो है वो बेसिकली अपना काम कर रहे होते हैं ना, सियासतों में बिजी नहीं होते, तो उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी उनसे ले लें। अगर वो वापस आ गया तो वो आधी उनकी टीम है। उसके अलावा भी उनकी टीम बहुत सॉलिड है। वो बाकी वो गोरे चिट्टे जो हैं वो उनके कोई स्पिनर वगैरह हैं, सारी उनकी तो एक पूरी ब्रीड आ गई है, और इन कंडीशंस के अंदर तो वैसे भी वो चलेंगे। तो टीम तो काफ़ी टफ है, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान हराएगा तो अपसेट करेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है मेरा ख्याल में। हाँ, उनके चांसेस पूरे हैं जीतने के, बट आई होप कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आगे फिर एशिया कप भी शुरू हो जाएगा। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।